डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई मेन 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एक्स एंड वाई इज। ओके, तो स्टूडेंट अगर मान लिया मैं इसको लिखना चाहूं तो इसका बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्टूडेंट Cl2O7 की हाइड्रोलिसिस होगी तो यहां बन जाएगा 2HClO4। ठीक है ना। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां पे 4, यानी टोटल कितने हो गए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। ओके, देखिए स्टूडेंट, वाटर में सबको मालूम है, चलिए मैं बना देता हूं स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स इसके। ये वाटर हो गया, 2 लोन पेयर्स HNH, नाइट्रोजन 2 लोन पेयर आएंगे स्टूडेंट्स, 2 लोन पेयर। ठीक है ना, एक ही हो गया, एक हुआ। CO में भी 2 लोन पेयर आएंगे स्टूडेंट्स, एक ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगा, एक कार्बन पर होगा। XF4 में भी 2 लोन पेयर आएंगे स्टूडेंट्स, देखिए 1 2, ये फ्लोरीन। ओके, अमोनिया में स्टूडेंट एक लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर आएगा, हटा देता हूं इसको। NO में स्टूडेंट्स देखिए ये हो गया NO, डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और यहां पे लोन पेयर एंड दिस वन, ठीक है ना। देखिए अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर अगर सोचें तो इसका स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनेगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NO ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर हम इसको MOT के बेसिस पे स्टूडेंट जाते हैं तो देखिए MOT के बेसिस पर अगर हम जाते हैं तो ये ऐसा आएगा स्टूडेंट, लोन पेयर, और यहां पर स्टूडेंट्स ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहां पर 2 लोन पेयर के अलावा एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब कुल मिला के अगर बात यही की जाए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां से 2 लोन पेयर से ज्यादा है। सो दैट इज वाई वी विल नॉट टेक दिस मॉलिक्यूलर स्पीसीज। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं आएगा और ऑक्सीजन पर स्टूडेंट देखिए यहां पे एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो ये भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ओके, तो 1 2 3 एंड देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्लोरीन। इसी में सॉरी फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन आ गया 1 2 3 एंड 4, यहां पे स्टूडेंट आ गया 6 लोन पेयर। ओके, सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। आंसर इज 4.0। ओके, 1 2 3 4। ओके, फ्लोरीन में स्टूडेंट्स 6 लोन पेयर आएंगे, 6 लोन पेयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड इज। देखिए हालांकि सवाल ओरल है स्टूडेंट्स, ब्रोमिक एसिड में ब्रोमीन पर 1 लोन पेयर आएगा और पर ब्रोमिक एसिड में 0 आ जाएगा। स्ट्रक्चर में आपको बना के दिखा देता हूं। ब्रोमीन लोन पेयर OH, दिस इज स्टूडेंट्स ब्रोमिक एसिड एंड दिस इज पर ब्रोमिक एसिड, this is perbromic acid. Okay, so sum of oxidation state of bromine. Okay, तो देखिए लोन पेयर इस पर 1 है, इस पर लोन पेयर 0 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट कितनी आएगी 5 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 7, ये 7 है। तो हमें बताना क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ब्रोमीन यानी 12, ठीक है ना, 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन
पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक। हालांकि सवाल स्टूडेंट ओरल है। देखिए, सल्फर के वो ऑक्सी एसिड्स जिनमें 2 सल्फर आते हैं, ठीक है ना, और इक एसिड्स हैं, तो हमेशा स्टूडेंट क्या होगा, उसमें 4 पाई बॉन्ड होंगे। मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड 4 पाई बॉन्ड, और दूसरा है यहां पे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड OH OH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये दोनों स्टूडेंट्स इक एसिड हैं, और वो इक एसिड जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सल्फर एटम्स अगर हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें जानते हो क्या होगा, 4 पाई बॉन्ड्स होंगे। ओके, 4 and 4 8। हमें बताना स्टूडेंट सम ऑफ पाई बॉन्ड्स, यानी 8 पाई बॉन्ड्स, 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, number of molecules or ions from the following which do not have odd number of electrons are। देखिए स्टूडेंट्स, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑड मॉलिक्यूलर स्पीसीज हो गया। कैसे? नाइट्रोजन है ऑड नंबर ग्रुप का, तो नाइट्रोजन के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इवन नंबर में है, तो टोटल यानी क्या हुआ, ऑड एंड इवन ऑड हो गया, ये नहीं आएगा। स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या है, आयोडीन बेसिकली है ऑड नंबर ग्रुप का, ठीक है ना, और ये नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, आयोडीन पर आएगा, तो आयोडीन पर अब हो गए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन ऑड नंबर में है, ऑड नंबर ग्रुप का है लेकिन इवन नंबर में है, तो यानी 4 ऑड नंबर को अगर हम सम करें तो आ जाएगा इवन, यानी यहां पर कोई अनपेक्टान स्टूडेंट्स ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेक्टान यहां पे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो ये स्टूडेंट आएगा यहां पर, ठीक है ना, एक तो ये आ जाएगा। BRF3 में देखिए स्टूडेंट्स, ब्रोमीन है ऑड नंबर ग्रुप, फ्लोरीन है ऑड नंबर ग्रुप, तो देखिए ये 3 ऑड नंबर ग्रुप, ये एक, यानी टोटल यहां पर क्या होंगे, 4 एटम्स हैं जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, इसका मतलब क्या, उनका सम क्या हो गया, इवन हो गया, तो एक ही आ गया, डू नॉट हैव ऑड नंबर। ClO2 में स्टूडेंट्स ऑड नंबर ग्रुप, it contains odd number of electrons, it contains even number of electrons, odd and even, odd। next NO2 plus, नाइट्रोजन ऑड नंबर ग्रुप का है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए आप यहां पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन, ऑड इवन ऑड, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स ऑड नंबर 1 2, दिस इज 3 3, ठीक। नेक्स्ट, the total number of lone pairs of electrons on oxygen atoms of ozone। okay, next question students, question number 6, ओजोन, हालांकि ओरल है सवाल स्टूडेंट्स, ये हो गया ओजोन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। इस वाले ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, सेंट्रल वाले पर 1 लोन पेयर, यहां पे 3 लोन पेयर, यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट गिव्स हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, लिथियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस लिथियम मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो 1 2 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। देखिए अलोंग द एक्सिस
जितने एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके लोब एक्सिस पर होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस पर ही होंगे इन्होंने, या उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है एक्सिस पर होगी। हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस 1 2 3, ये स्टूडेंट्स एक्सिस के बीच में आएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नॉन एक्सियल है, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है ना। 5 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, amongst the following the number of species having linear shapes, okay। देखिए लीनियर शेप में मैं एक बार ओरल बता देता हूं। 1, ये स्टूडेंट बेंट आएगा, ये लीनियर आएगा, ये लीनियर आएगा, लीनियर आएगा, बेंट आएगा, सॉरी ये बेंट आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये बेंट आएगा स्टूडेंट्स, और ये लीनियर आएगा, ये बेंट आएगा, ठीक, सॉरी B/2 माइनस बेंट स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहां पर इसमें से स्ट्रक्चर मैं आपको बना के एक दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में C3O2 का स्ट्रक्चर सब लोग जानते होंगे। एक्चुअली यहाँ पे 3 कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर कम है, तो ये बेसिकली एक सब ऑक्साइड है, और सब ऑक्साइड में क्या करते हैं, पहले जितने सेंट्रल एटम्स होंगे सभी सेंट्रल एटम को हम आपस में एक दूसरे से बॉन्ड कर देते हैं। तो देखिए कार्बन कार्बन, इन तीनों कार्बन को आपस में बॉन्ड मेकिंग कर देंगे, और ऑक्सीजन को हम टर्मिनल यूज करेंगे, यानी इसको टर्मिनेट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, बाकी बॉन्ड मेकिंग कर लेंगे, खत्म हो गया। तो इनका ऑपरेशन क्या है, sp sp sp, ओके। I3 माइनस कई बार मैं बता चुका हूं स्टूडेंट्स अपने वीडियोस में, तो आपको सबको मालूम होगा। 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 5, तो आंसर इज स्टूडेंट्स 5.0, ठीक है ना। बेंट बेंट, इसके अलावा ये स्टूडेंट ये भी बेंट आएगा। I3+ में एक बार बना के दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। इनमें 3 आयोडीन में एक आयोडीन पर प्लस आएगा, जिस आयोडीन पर प्लस आएगा स्टूडेंट्स वहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये मान लिया प्लस ले लिया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बचे 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन बचे, इनमें से 2 आयोडीन ने बॉन्ड मेकिंग कर ली। अब इसका रिलेशन क्या हो गया, sp3, sp3 में 2 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर, यानी बेंट स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है ना। आंसर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग। देखिए सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे, उनमें कभी बेसिक कैरेक्टर कभी एम्फोटिक कैरेक्टर नहीं आता है। अब न्यूट्रल कौन से होंगे, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के वो ऑक्साइड जिनमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +2 है, वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो देखिए एसिडिक एसिडिक न्यूट्रल, एसिडिक एसिडिक न्यूट्रल, बेसिक बेसिक, दिस इज न्यूट्रल, ठीक है ना। न्यूट्रल, बेसिक बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक एसिडिक, न्यूट्रल, एसिडिक एंड एसिडिक। 1 2 3 4 स्टूडेंट, 1 2 3 4, ओके, आंसर इज 4.0। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, element showing variable not showing element not showing variable oxidation fluorine, obviously बात है स्टूडेंट, बिकॉज फ्लोरीन के वैलेंस शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है और 5 इलेक्ट्रॉन 2p में है, और हमेशा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, तो वैलेंसीज की एक ही आएगी स्टूडेंट। और फ्लोरीन बेसिकली क्या है, बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स इसकी ऑक्सीडेशन एक ही रहेगी, वो -1, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14, ओके। एम्फोटिक ऑक्साइड हमें बताना, देखिए ठीक है ना। देखिए कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, सिलिका यानी सिलिकॉन का जो ऑक्साइड सिलिका है वो एसिडिक है, जर्मेनियम के मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है, एसिडिक है,
वहीं पर टिन और लेड के ऑक्साइड्स क्या है, एम्फोटेरिक है। तो ये एम्फोटेरिक आ गए, ये है एसिडिक 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 एसिडिक, एम्फोटेरिक न्यूट्रल। क्वेश्चन 13 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयोनिक। देखिए यहां सभी स्टूडेंट मेटल के क्लोराइड्स दिए हुए हैं। तो देखिए किसी मेटल क्लोराइड में क्लोराइड की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी या क्लोराइड का पोलराइजेशन मेटल केटायन से जितना ज्यादा होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा। ठीक है ना। तो हमें इनमें सोचना क्या है कि कौन सा ऐसा मेटल केटायन है जिसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए एस ब्लॉक मेटल केटायन की पोलराइजिंग पावर लीस्ट होती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए ये बैरियम भी नहीं हो सकता क्योंकि बैरियम आयन से कहीं ज्यादा पोलराइजिंग पावर कोबाल्ट की होगी। ठीक है ना। तो अगर हम इन तीन में देखा जाए स्टूडेंट्स तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें आएगा KCl में, KCl के बाद आयनिक कैरेक्टर आएगा BaCl2 में, BaCl2 के बाद आयनिक कैरेक्टर किसमें आएगा, कोबाल्ट क्लोराइड में। लेकिन सिल्वर क्लोराइड में स्टूडेंट जानते हो क्या है, Ag+ में स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसकी पोलराइजिंग पावर कोबाल्ट से भी ज्यादा होगी एंड दैट इज व्हाई लीस्ट आयनिक कैरेक्टर यहां पर Ag+ में मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, linear combination of atomic orbitals to form molecular orbitals take place only when the combining atomic orbital, स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LCAO। ठीक है ना। देखिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स भी LCO से बनते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी LCAO से बनते हैं। LCO की कंडीशंस ये आती हैं कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जो होने चाहिए या होमोन्यूक्लियर में सेम एनर्जी लेवल के होने चाहिए और हेट्रो में लगभग कंपैरेबल एनर्जी लेवल के होने चाहिए। तो देखिए यहां पे हैव सेम एनर्जी लेवल सही है, हैव मिनिमम एनर्जी ओवरलैप गलत हो गया, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए और इसके लिए क्या होना चाहिए, दे मस्ट हैव सेम फेज एंड फेज डिफरेंस शुड बी व्हाट, लीस्ट। हैव सेम सिमेट्री, बिल्कुल सही स्टूडेंट, सिमेट्री उनके सेम आनी चाहिए, सेम सिमेट्री सेम फेज बॉन्डिंग एमओ। सिमेट्री अगर डिफरेंट हो गई तो जानते हो क्या होगा, जीरो ओवरलैपिंग आएगी। हैव डिफरेंट सिमेट्री, जीरो ओवरलैपिंग आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है ना। तो आंसर यहां पर A and C ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 15, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर and the lowest energy resonance structure for the given compounds is। देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। ये बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। ओके, देखिए यहां पर कैसे देखते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट एक कोई मॉलिक्यूल, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल मान लिया बी, AB, and B is more electronegative than A, so the shared electron pair will be shifted towards B and B acquires delta negative charge। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर ये डेल्टा का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर अगर हो जाए तो ये 100% आयनिक होगा। तो इस कोवेलेंट मॉलिक्यूल AB में जो डेल्टा का मैग्नीट्यूड है यानी द पार्शियल चार्ज डेवलप एट दिस पोल, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना परसेंट है वो आयनिक कैरेक्टर होता है। समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव का रोल बहुत ज्यादा है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर निकालने का। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, LiF आयनिक है, K2O आयनिक है, ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट। तो देखिए यहां पर सबसे लीस्ट जो आयनिक कैरेक्टर होगा N2 में होगा, लीस्ट आयनिक कैरेक्टर N2 में होगा। ठीक है ना।
SO2 और ClF3 में स्टूडेंट सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर ClF3 में आएगा बिकॉज सिंगल बॉन्ड भी है और डिफरेंस इलेक्ट्रोनिटी बेटर है। तो ClF में सबसे ज्यादा, मैं आपको लिख के बता देता हूं, ClF3 में सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा देन SO2, SO2 में सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा देन N2। इन तीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल का हिसाब किताब ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपका यहां पर स्टूडेंट बात बन गई। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर ये आयनिक है, ये आयनिक है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन क्योंकि N2 इन्होंने पहले लिख दिया, ये नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने N2 को आगे लिख दिया, N2 को यहां आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए LIF से थर्ड ऑप्शन में LIF को इन्होंने पहले रखा है, यहां भी पहले रखा है, शायद इसलिए कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि LIF और K2 में कौन ज्यादा आयनिक करेक्टर है, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या है, यहां पर क्या है, इसकी पोलराइजिंग पावर, लिथियम आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और फ्लोराइड की पोलराइजेबिलिटी कम है। यहां पे ऑक्साइड की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर कम है। तो इस डिलेमा को अवॉइड करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि दोनों में ये ऑर्डर सेम दे रखा है। इसका मतलब हमें इनसे सोचना है स्टूडेंट्स। तो ClF3 आएगा, आगे आएगा देन व्हाट, SO2 थर्ड आंसर। नाउ 17 स्टूडेंट्स, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, सही स्टेटमेंट है। देखिए ये जो 15 ग्रुप के बेटा हाइड्राइड्स है, देखिए जैसे मान लिया हमने MH3 लिखा, तो अगर हम इसको जब हम ब्रेक कराएंगे तो जानते हो क्या होगा, एलिमेंट मिल गया N+3 हाइड्रोजन मिल गया, 3 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन, जो हाइड्राइड जितनी आसानी से हाइड्रोजन देगा उतना बेटर रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कोई अगला लेगा, जो लेगा वो रिड्यूस होगा। ओके, अमंग्स द हाइड्राइड्स अमोनिया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, गलत हो गया स्टूडेंट्स, ये गलत है स्टेटमेंट, है ना। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये भी गलत हो गया। तो 1 and 2 ओनली, सेकेंड। 18 ओके, आशासन और रेजन का स्टूडेंट क्वेश्चन है, H2T इज मोर एसिडिक देन H2S, बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूं, जैसे मान लिया हम H2S लिखें और ये डिसोसिएट हुआ स्टूडेंट्स ट्वाइस H प्लस N प्लस सल्फाइड आयंस में, और H2T मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स ट्वाइस H प्लस N प्लस Te2 माइनस। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में H2T का डिसोसिएशन ज्यादा होगा बिकॉज इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लीस्ट अमंग दीज टू, ठीक है ना। तो यानी ये फास्ट हाइड्रोजन देगा, इसका मतलब एसिडिक ज्यादा है, ये बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 इज लोअर देन दिस वन, देखिए ये भी सही, ये भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, both A and R are true and R is the correct explanation of A fourth. Now 19 students, statement 1, since fluorine is more electronegative than nitrogen, बिल्कुल सही है, the net dipole moment of NF3 is greater than ammonia, ये गलत होगा स्टूडेंट। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, ये हो गया अमोनिया H H H, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। देखिए हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर आएगा 3 डेल्टा माइनस, ठीक है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये वेक्टर आ जाएगा, इसका ये वेक्टर आएगा, इसका वेक्टर ये आएगा, ठीक है ना, और इसका वेक्टर इधर आएगा। इसमें स्टूडेंट्स फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसके वेक्टर्स इस तरफ आएंगे और इसका लोन पेयर का वेक्टर अपसाइड आएगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन सही है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन अमोनिया, आप देख पा रहे होंगे। इन तीनों वेक्टर का स्टूडेंट्स वेक्टोरियल सम इस लोन पेयर वाले वेक्टर में ऐड होगा,
जबकि यहां पर क्या हो रहा, इन तीन NF बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स का वेक्टोरियल सम को अपोज कर रहा है लोन पेयर वाला। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। NF3 इज ग्रेटर देन दिस वन, तो यानी स्टूडेंट्स म्यू डी ऑफ अमोनिया greater than that of what? NF3. In ammonia, orbital dipole moment due to lone pair and dipole moment of NH bond are in opposite direction. ये भी गलत हो गया स्टूडेंट, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में आएंगे। Both statements are false. Answer 1. Now, the last question of this video, students. Noble gases have very high melting point. गलत होगा स्टूडेंट्स, गलत। वेरी हाई नहीं होगा, लो होगा, बिकॉज ओनली लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट अमंग मोनोएटॉमिक गैसेस, है ना, जो कि ये नोबल गैसेस होती हैं। स्टेटमेंट 2, नोबल गैसेस और मोनोएटॉमिक गैसेस, बिल्कुल सही है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग, देखिए गलत हो गया यहां पे, स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन, स्ट्रॉन्ग नहीं आता है, वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। आप सबको मालूम होगा कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे लोएस्ट मैग्नीट्यूड किसका होता है? लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है ना। और लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि नोबल गैसेस में होती हैं, और इसीलिए नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हीलियम का बॉइलिंग टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है, और हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं, नॉट नोन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी गलत है स्टूडेंट्स, आंसर बनेगा फर्स्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो कंप्लीट्स सेट ऑफ 20 PYQs. थैंक यू।